हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। तो देखिए हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस वाई। और इसी के साथ यदि आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा BSc BTech इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रिलेटेड तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। थैंक्स। देखिए यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया है अवकल समीकरण का, जो हमने पहले लिखा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, जो भी ये क्वेश्चन दिया था उसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दी, समीकरण नंबर 1 दे दी। अब देखिए यहाँ जो अवकल समीकरण दिए, कोई अवकल समीकरण देते उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते, सहायक समीकरण निकालते, परंतु यहाँ पर जो अवकल समीकरण दिए वो हमें सहायक समीकरण के रूप में दिए। आप ध्यान से देखोगे तो देखिए dx dy dz के नीचे जो पद दिए वो एक ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण रूप में दिए। तो हमें एक स्टेप कम करना पड़ेगा, है ना, ताकि यहाँ से डायरेक्ट शुरुआत कर सकते हैं कि प्रथम दो पदों का अनुपात ले सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर आप यदि आप ध्यान से यहाँ पर लगाओगे तो देखिए यहाँ पर प्रथम दो अनुपात है ना, तो यहाँ पर माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर dx माइनस dy अगर करें हम तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घट जाएगा, तो इसमें माइनस करेंगे। वाई जेड में से क्या करेंगे, माइनस एक्स जेड, और इसका भी माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से z कॉमन हो जाएगा, और z कॉमन हो जाएगा तो y यहाँ रहेगा और इधर का रहेगा x रहेगा, यानी x प्लस वाई। z कॉमन हो गया, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से तो ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से z कॉमन हो जाएगा और x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, जेड जेड वाई से कट गया। इस प्रकार जो हमें आसानी से इस प्रथम दो पदों का अनुपात निकालकर हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया, dx माइनस dy, ये प्लस का इधर आके, सॉरी यहाँ प्लस का dz है, इधर आके माइनस का dz हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका इंटीग्रेशन किया, dx का x हो गया, dy का y हो गया, dz का z हो गया, इधर हमने समाकलन स्थिरांक लिया c1। ओके, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दी। अब देखिए अगले हम करते हैं पूर्ण समीकरण नंबर 1 के दो पक्ष अनुपात लेकर एक्स वाई से गुणा कर जोड़ने पर। देखिए यहाँ पर जो ये अवकल समीकरण थी, डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसके अब वापस ये कि ये पद ही लेते हैं, है ना। उसमें अगर एक और स्टेप जोड़े, अगर ध्यान देखना, कोई अवकल समीकरण क्या होती है कि उसमें जो स्टेप कर रहे हैं वो हमें याद रखना पड़ता है। तो देखिए ये अवकल समीकरण, अब देखिए याद, ये स्टेप होगा तो आपको याद रखना है तो रखना ही पड़ेगा, अगर भूल गए तो आपकी गलत होगा क्वेश्चन। तो जो है उसको बदल नहीं सकते, जो ट्रूथ है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी इसको कह सकते हैं, तो वो है तो वो याद रखना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार देखिए ऐसे समझ सकते हो, पैसिव एक्टिव और टेंस में जो भी है यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे ये भी मैथ्स में कोई क्वेश्चन होते हैं उसमें याद रखने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्स वाई से गुणा करेंगे। अब देखिए इसका एक्स से गुणा करेंगे, इसका वाई से गुणा करेंगे, तब देखिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, वो डी अभिष्ट अवकल समीकरण के लिए जो हल होता है वो हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई हो जाएगा। देखिए एक्स इसका गुणा कर, फिर क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए इसका एक्स के साथ गुणा, इसका वाई के साथ गुणा, और फिर क्या करना है, जोड़ना है। इसका एक्स के साथ गुणा है तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, इसका एक्स के साथ गुणा एक्स वाई स्क्वायर, इसका एक्स के साथ गुणा एक्स वाई जेड, इसका वाई के साथ गुणा एक्स स्क्वायर वाई, वाई के साथ गुणा प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इसका वाई के साथ गुणा माइनस एक्स वाई जेड। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएगा, और यहाँ पर एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर जो भी है, इधर देखिए आगे हमने एक स्टेप बढ़ाया, यहाँ पर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब दोनों है, जो क्यूब वाले फंक्शन है उसको एक साइड लिया, और एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, है ना, एक्स वाई इधर भी है और इसमें भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई कॉमन लिया तो इसमें से एक्स हो जाएगा और इसमें से क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई। तो देखिए अब आगे करते हैं, एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ से एक्स डी एक्स प्लस वाई डी आई, यहाँ से क्या करेंगे, देखिए एक स्टेप मैंने कम किया जो मुझे करना चाहिए था, तो मैंने नहीं किया स्टेप पर, आपको यहाँ समझा सकता हूँ। देखिए इसको क्या करें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये लिख सकते हैं ना। परंतु यहाँ पर मैंने ए प्लस बी कॉमन लिया है ना, पर ये देखिए क्यों लिया, देखिए यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई है,
इसका भी एक एक्स प्लस वाई फॉर्मूले से आ जाएगा। तो इस दोनों में से एक्स प्लस वाई इसका भी आएगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, सॉरी ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इस प्रकार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना। इसका फॉर्मूला मैंने खोला है, तो ये हो जाएगा। फिर इधर एक्स प्लस वाई, इधर इसका भी एक्स प्लस वाई आ जाएगा, दोनों का कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एक्स प्लस वाई बार में कॉमन ले लिया। तो एक्स प्लस वाई कॉमन लिया, तब देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसका तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इधर क्या बच जाएगा प्लस एक्स वाई ओनली, क्योंकि इसका भी एक्स प्लस वाई कॉमन लिया बार और इसमें भी लिया, तो ये बच गया। आपको समझने की आवश्यकता आया से आसान हो जाएगी। तो देखिए इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स प्लस वाई इधर से क्या करेंगे माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई से कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। तो इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस वाई, वही वाला ये पद हमें दिया ही था क्वेश्चन में, तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, क्योंकि ये तो दिया था ना, है ना, वो ये हम स्टेप करके ये इसके बराबर में लास्ट में ला रहे हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया। देखिए यहाँ पर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई ये नीचे है, इसके नीचे जेड, इसको हम आगे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई वो वाला हमने पद लिखा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या माना हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने टी माना, ओके। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे, टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। यहाँ से दो कॉमन लेंगे, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई टू हो जाएगा। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई टू लिख सकते हैं। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की जगह हमने क्या लिखा डी टी बाई टू, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा टी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। तो डी टी अपॉन टी, यहाँ पर देखिए डी टी अपॉन टी, ये दो उधर गए, टू डी जेड अपॉन जेड हो गया। तो डी टी अपॉन टी इसका क्या हो जाएगा अवकलन समाकलन हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टू डी जेड अपॉन जेड का क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स क्या होता है लॉग एक्स, तो इस प्रकार इसका होगा लॉग जेड हो जाएगा प्लस लॉग सी टू की सी टू हमने क्यों लिया कि सी वन पहले स्थिरांक ले लिया था समाकलन स्थिरांक, अब की बार सी टू ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका समाकलन स्थिरांक लिया लॉग सी टू। तो यहाँ से देखिए अब टी का मान लिख लो आप वापस, टी का मान हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पर आगे किया है लॉग एक्स, टी की जगह हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू लॉग जेड प्लस लॉग सी टू, है ना। ये आगे एस एम टी की केवल मान ही रखा है यहाँ पर, टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं देखिए एन लॉग एम, तो लॉग एम स्क्वायर लिख सकते हैं, लॉग एम एन, लॉग एम एन होता है ना फॉर्मूला, आपको पता होगा लॉग के फॉर्मूले। तो यहाँ पर जो आगे होता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा, यानी कि दो है तो दो स्क्वायर हो जाएगा, तीन होता तो क्यूब हो जाता, तो यहाँ पर लॉग स्क्वायर हो गया, लॉग जेड स्क्वायर हो गया प्लस लॉग सी टू, यहाँ पर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी, तो क्या होता है लॉग ए बी होता है, यानी कि इन दोनों का गुणा, यानी कि देखिए लॉग जेड स्क्वायर सी टू हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ लॉग ए तुलना कर दो आप, जब आप दोनों तरफ लॉग ए तुलना कर दोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर इसके नीचे आएगा इज इक्वल टू सी टू, क्योंकि हमें सी वन भी अलग रखना है सी टू भी अलग रखना है, दोनों समाकलन स्थिरांक मान निकालने हैं, फिर ये संपूर्ण हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 व 3 क्या है, पहली हमें आई थी सी वन वाली आई थी एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू सी वन इज इक्वल टू सी वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू, अभिष्ट संपूर्ण अवकल समीकरण का हल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं एक नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही बीएससी रिलेटेड मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, और बीटेक रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा और नई वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है।